राजू नाम का एक आदमी था जिसे मिठाई खाना बहुत पसंद था। रास्ते में वो जहां भी मिठाई की दुकान देखता वो मिठाई जरूर खरीदता और उन्हें खाकर ही घर जाता। एक दिन जब वो सड़क पर जा रहा था तो उसने सड़क की दूसरी तरफ एक मिठाई की दुकान देखी, जिसे देखकर राजू ने सोचा, लगता है ये दुकान हाल ही में खुली है, मैं एक बार जाकर वहां उन मिठाइयों का स्वाद तो लूं। ये सोचकर वो उस मिठाई की दुकान की तरफ जाने लगा। जल्दबाजी में वो दूसरी तरफ से आती कार नहीं देख पाया। उस कार ने उसे जोर से टक्कर मारी और जू करके आगे बढ़ गई। ये सब इतना अचानक हुआ, राजू मर गया। अब राजू इंसान नहीं, सिर्फ एक आत्मा था। उसकी आत्मा मिठाई की दुकान पर गई। ओ भैया, वो वाली मिठाई की कीमत क्या है? लेकिन उस दुकान के मालिक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे तो राजू की आत्मा दिखाई ही नहीं दे रही थी। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी वो दुकान का मालिक राजू की लाश की ओर भागा। किस तरह का इंसान है ये? मैं यहाँ कुछ पूछ रहा हूँ लेकिन वो उधर भाग रहा है। ये सोचकर राजू उसके पीछे गया। राजू की आत्मा ने अपनी लाश को देखा तो हैरान रह गई। मैं तो मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। इस तरह राजू की आत्मा सारे दिन रोती रही। अगले दिन सुबह, जो होना था हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मिठाई भी खानी है, लेकिन अब तो मैं बस एक आत्मा हूँ, इसलिए मुझे मिठाई खाने के लिए एक शरीर चाहिए होगा। और उसकी आत्मा दुकान के मालिक के शरीर में घुस गई। फिर उसने उस दुकान में रखी सभी मिठाइयों को गपागप खा लिया। वाह, यहाँ की तो सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई। मुझे लगता है इसके घर पर भी कुछ और मिठाइयाँ होंगी। ये सोचकर वो दुकान के मालिक के घर गया। दुकान की मालिक की पत्नी ने कहा, अरे सुनो, तुम आज इतनी जल्दी घर आ गए? मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूंगा आ जाऊंगा, ये मेरा घर है। तुम ये बताओ कि मिठाइयाँ कहाँ रखी है? वो जोर से चिल्लाया। उसकी पत्नी डर गई। मैं उन्हें अभी लाती हूँ, 1 मिनट। इतना कहकर वो कुछ मिठाई ले आई और उसके सामने रख दी। क्या आज दुकान की सारी मिठाइयाँ बिक गई? उसने उसे घूरा। फिर उसने उन सभी मिठाइयों को खाया और घर पर आराम करने लगा। उसकी पत्नी घबरा गई कि उसके पति को कुछ हो गया है। ये इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जैसे पहली बार मिठाई खा रहे हो? ये इतनी मिठाइयाँ कैसे खा गए, जैसे इन पर किसी भूत का साया हो? क्या सच में ऐसा है? ऐसा सोचकर वो फौरन पड़ोस की गली में रहने वाले अपने बड़े भाई के पास गई और उसे बताया कि क्या हुआ। उसके भाई ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, चिंता मत करो, ये एक ऐसे शैतान की तरह दिखता है जो मिठाई के लिए पागल है। तुम अब घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। और वो घर चली गई। फिर उसके भाई ने कई मिठाइयां खरीदी और लेकर उसके घर आया। स्वादिष्ट मिठाइयों की महक से राजू की आत्मा जाग गई और उन मिठाइयों में से सारा खा गई, लेकिन कुछ मिठाइयां अभी भी बची थी। बची मिठाइयां भी खत्म करो, वरना मैं जादूगर ले आऊंगा और तुम्हें कैद करवाऊंगा, समझे? राजू की आत्मा को गुस्सा तो आया, लेकिन वो और मिठाइयां नहीं खा पाया। नहीं, मेरा पेट फुल हो गया, मैं अब और नहीं खा सकता, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं, सारी खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा जीजा जी का शरीर तुरंत छोड़ो। चलो, या तो मिठाई खाओ या उन्हें छोड़ो। मैं उसे अभी छोड़ देता हूँ, मैं और मिठाई नहीं खा सकता। इतना कहते हुए राजू की आत्मा दुकानदार के शरीर से बाहर आ गई। उसके साले की समझदारी ने राजू की आत्मा को उसके शरीर से निकाल दिया था। उस शरीर से बाहर आने के बाद, अरे बाप रे, इतनी सारी मिठाई खा ली है, क्या अब इच्छा ही मर गई, मेरी आत्मा तृप्त हुई। ये सोचकर राजू की आत्मा वहां से गायब हो गई। कसोली गांव में एक अरविंद नाम का इंसान रहता था। उसके पास 2 एकड़ खेती के जमीन थे, पर उसे कुछ खास मुनाफा नहीं हो पाया क्योंकि पिछले 2 सालों से अच्छी बारिश नहीं हुई। एक दिन अरविंद घर पे बहुत दुखी बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? अब मैं क्या बोलूं, पैदावार फसल उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ इस बार, कुछ सालों से कम बारिश की वजह से। फिर हमारे 2 एकड़ जमीन पे चलिए बकरी पालन शुरू करते हैं, क्योंकि बकरी के मांस की अच्छी मांग है। ऊपर से हमारे उस जगह पे बहुत घास और पेड़ भी है। सही आइडिया दिया है, आज ही जाके मैं अच्छी बकरियां ले आऊंगा। अरविंद खुशी खुशी बकरियां लाने चला गया। फिर कुछ बकरियां लाके उन्होंने चराना शुरू किया। कुछ ही महीनों में बकरियां दुगने तिगुने हो गए।
अरविंद ने इतने कम वक्त में इतना कुछ होगा कभी ना सोचा था। एक दिन सुलेमान नाम का एक इंसान अरविंद के पास आके बड़े प्यार से बोला, नमस्कार अरविंद जी, मेरा नाम सुलेमान है। पास के गांव में मेरा बहुत बड़ा मटन शॉप है। अगर आप अच्छे दरों में मुझे अपनी बकरियां बेचेंगे तो मैं आज के बाद से आपके यहाँ से ही खरीदूंगा। जरूर सुलेमान भाई, मैं आपको बाजार के भाव से बहुत कम भाव में दूंगा। तब से सुलेमान अरविंद से ही बकरियां खरीदने लगा। कुछ सालों बाद अरविंद की बकरियों का व्यापार काफी बड़ा हो गया। एक दिन एक शैतान जो बकरियां खाती थी रात के वक्त कसोली गांव में आई। वो एक डरावनी बकरी के भेष में आई। उस शैतान की नजर उस गांव के अरविंद के बकरियों के झुंड पे पड़ी। उसे लगा इसी चीज की तो बड़े दिनों से इंतजार था उसे। वाह, इन तंदुरुस्त बड़े बड़े बकरियों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इन बकरियों से मेरा हर दिन त्योहार जैसा होगा। ये कह के शैतान जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो भयानक शैतान बकरियों के झुंड में चुपके चुपके घुस गई और रोज एक बकरी खा के चली जाती थी। 2 दिन के बाद अरविंद बकरियों को गिन रहा था और सोचा, ये क्या, इन 2 दिनों में मैंने किसी को एक भी बकरी नहीं बेची। फिर झुंड में से 2 बकरियां गायब कैसे हुए? लगता है मैंने गलत गिनती की थी पिछली बार। अब मैं सही गिनती करता हूँ। 1 2। ये सोचकर अरविंद फिर से गिनती की और घर चला गया। पर शैतान उस दिन फिर आई, एक तंदुरुस्त बकरी को खाई और चली गई। दूसरे दिन अरविंद बकरियों के झुंड में आया और फिर दोबारा गिनती की। अरे, एक बकरी आज फिर गायब है झुंड से। लगता है कोई चोर आके ये सब कर रहा है। आज कैसे भी मैं उसे पकड़ूंगा। ये सोच के अरविंद घर चला गया। फिर वो रात को आया बकरियों के झुंड के यहाँ और थोड़ी दूर में झाड़ियों के पीछे जाके छुप के बैठ गया। इस बीच शैतान आई बकरी के भेष में उड़ते हुए और झुंड में घुस गई। ये देखकर अरविंद चौंक गया और सोचने लगा, अरे, ये तो शैतान है जो मेरी बकरियों को इतने दिनों से खा रही थी। अगर मैं जल्द से जल्द इस शैतान को पकड़ने का कोई तरीका ना निकालूं, फिर तो ये सारी बकरियां खा जाएगी। जब अरविंद ऐसा सोच रहा था शैतान को कैसे पकड़ा जाए, उसे एक तरकीब आया। दूसरे दिन सुबह उसके प्लान के मुताबिक अरविंद उन कर्मचारियों को बुलाया जो उन बकरियों को खाना खिलाता था। आज हमारे बकरियों को एक बूंद पानी भी नहीं देना जब तक मैं ना कहूँ। एक बड़े घास की गठरी को खाली जगह में जाके हमारे बकरी फार्म के बगल में अच्छे से कपड़े से ढक के रख देना। ठीक है, जैसा आपने कहा हम वैसे ही करेंगे। ये कहकर वो वहां से चले गए। फिर अरविंद ने एक जाल लेकर कहा, ओम भीम स्वाहा। इस तरह कुछ मंत्र जाप करने के बाद वो जाल जादुई जाल बन गया। हमेशा की तरह बकरियों की शैतान अरविंद की बकरियों के झुंड के पास उस रात भी आई। फौरन शैतान एक बकरी को पकड़ के खाने लगी। इस बीच अरविंद उस घास की गठरी के पास चुपके चुपके आया और उसके ऊपर से कपड़ा हटा दिया। क्योंकि बकरियां भूखी थी सुबह से, वो घास देखकर एक साथ दौड़ पड़ी। पर शैतान फिर भी बकरी खाए जा रही थी। अरविंद ने जादुई जाल शैतान के ऊपर फेंका और वैसे ही शैतान जोरों से चिल्लाना शुरू कर दी। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? किसने ये जाल फेंका? इससे मुझे जलन हो रही है, बचाओ। क्यों बकरियों की शैतान? मैंने इन बकरियों को बहुत मुश्किल से पाला है, तुम मेरी बकरियों को खाओगी? इसके बाद बकरियों की शैतान पे आग लग गई उस जादुई जाल की वजह से और वो मिनटों में राख बन गई।